प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम महावन गोकुल का भ्रमण करेंगे और दर्शन करेंगे और उसके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए भ्रमण करते हैं। महावन, जिसे हम पुरानी गोकुल या गोकुल धाम के नाम से जानते हैं, यह बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। महावन मथुरा से 6 मील पूर्व में स्थित व्रज का जंगल है। इसे बृहद वन भी कहा जाता है क्योंकि यह व्रज के सभी वनों में सबसे बड़ा है। महावन को गोकुल या कभी कभी गोकुल महावन भी कहा जाता है क्योंकि यह गायों, गोपों और गोपियों की भूमि है। यहीं महावन में श्री रमण रेती नामक बेहद पवित्र एवं दिव्य स्थान स्थित है। श्री रमण रेती भगवान बाल कृष्ण की क्रीड़ा स्थली मानी जाती है। भगवान बाल कृष्ण की इस सुरम्य क्रीड़ा स्थली की खोज महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपनी दिव्य आध्यात्मिक दृष्टि से की। ब्रह्म वैवर्त एवं गर्ग संहिता के आधार पर यह निश्चित है कि भगवान ने अपने अग्रज दाऊ एवं हरितोष आदि सखाओं के साथ इस स्थल को कभी नृत्य करके, कभी खेलकर एवं कंदुक आदि क्रीड़ा के द्वारा पवित्र किया था। रमण रेती जाय के लौटे सब व्रजवार, ऐसी दिव्य एवं पवित्र रमण रेती को संतों ने अपनी आध्यात्मिक साधना हेतु स्वीकार करके उसका तीर्थत्व अनवरत बनाए रखा है। नंद महाराज का असली घर नंद भवन आज भी महावन में स्थित है। नंद भवन के मंदिर में श्री कृष्ण और योग माया के दर्शन हो सकते हैं। प्राचीन समय में इस पवित्र स्थान पर 84 स्तंभ थे और कहा जाता है कि मूल स्तंभ आज भी मौजूद है। यही वह स्थान है जहाँ कृष्ण बलराम ने कई बचपन की लीलाएं की। पास की गौशाला में उनका नाम देना, पूतना, सक्तासुर, तृणावर्त का वध और नलकुबेरा और मणिग्रीव का उद्धार, यहीं पर कृष्ण बलराम घुटनों के बल रेंगने लगे और यशोदा माई ने कृष्ण को रस्सियों से बांध दिया। नंद भवन से 1 मील पूर्व में ब्रह्मांड घाट है, यानी वह स्थान जहां बाल गोपाल ने अपने छोटे से मुंह में यशोदा माई को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन दिए थे। वृंदावन जाने से पहले कृष्ण यहाँ गोकुल महावन में 3 साल 4 महीने तक रहे थे। एक
महान यदु राजा थे। देवमिथा उनकी क्षत्रिय पत्नी से उनका एक पुत्र सूरसेन और उनकी वैश्य पत्नी से एक अन्य पुत्र पर्जन्य था। पर्जन्य को महावन का प्रभार दिया गया, जबकि सूरसेन मथुरा का राजा बना। सूरसेन ने वासुदेव को जन्म दिया, जबकि पर्जन्य के 5 पुत्र थे: उपानंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन। नंद महाराज को उनके सभी भाइयों ने व्रजभूमि का राजा चुना था और इस प्रकार उन्हें व्रजेंद्र के नाम से जाना जाता था। यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि कंस मथुरा में देवकी और वासुदेव को पीड़ा दे रहा था और देवकी के 8वें पुत्र के हाथों मृत्यु के भय से एक के बाद एक सभी बच्चों को अपने हाथों मार रहा था। वासुदेव ने अपनी दूसरी पत्नी रोहिणी को यशोदा और नंद के साथ महावन में रहने के लिए भेजा। भगवान विष्णु के आदेश पर योगमाया ने देवकी के 7वें पुत्र को उसके गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। यह बालक कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण यानी भगवान बलराम का प्रथम विस्तार था। इस प्रकार बलराम जी इस लोक में महावन की इस पावन भूमि में प्रकट हुए। इस बीच नंद महाराज और यशोदा माई के एक पुत्र पाने के लिए एक द्वादशी व्रत कर रहे थे और भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि वे व्यक्तिगत रूप से उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। जल्द ही यशोदा गर्भवती हो गई। यह क्या हुआ? श्री कृष्ण ने यशोदा के हृदय में प्रवेश किया, जबकि योग माया ने उनके गर्भ में प्रवेश किया और महावन में अपने मूल श्याम सुंदर रूप में श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से अपने 8वें पुत्र के रूप में मथुरा में कंस के कारागार में एक राजसी रूप में एक मुकुट और कौस्तुभ मणि और एक शंख कमल का फूल पकड़े हुए प्रकट हुए। यहीं महावन में यशोदा माई ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र देवत्व का मूल व्यक्तित्व था। श्री कृष्ण अपने मधुर गोपाल रूप में प्रकट हुए और बेटी योगमाया थी। वासुदेव से पैदा हुए वासुदेव कृष्ण को वासुदेव ने यमुना पार महावन के पास ले गए और फिर वे यशोदा से पैदा हुए गोपाल कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। वासुदेव योग माया को वापस मथुरा ले आए। महावन यह एक प्राचीन स्थान है। महावन नाम ही इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर पहले सघन वन था। मुगल काल में सन 1634 ईस्वी में सम्राट शाहजहां ने इसी वन में 4 शेरों का शिकार किया था। सन 1018 में महमूद गजनवी ने महावन पर आक्रमण कर इसको नष्ट भ्रष्ट किया था। इस दुर्घटना के उपरांत यह अपने पुराने वैभव को प्राप्त नहीं कर सका।
मिन्हाज नामक इतिहासकार ने इस स्थान को शाही सेना के ठहरने का स्थान बताया है। सन 1234 ईस्वी में सुल्तान अल्तमस ने कालिंजर की ओर जो सेना भेजी थी वह यहाँ ठहरी थी। सन 1526 ईस्वी में बाबर ने भी इस स्थान के महत्व को स्वीकार किया था। अकबर के शासनकाल में यह आगरा सरकार के अंतर्गत 33 महलों में से एक महल था। सन 1803 ईस्वी में यह अलीगढ़ जिले का एक भाग था। सन 1832 ईस्वी में यह फिर मथुरा जिले में मिला दिया गया। अंग्रेजी शासन में यहाँ तहसील थी। सन 1910 ईस्वी में तहसील मथुरा को स्थानांतरित कर दी गई। बौद्ध काल में भी यह एक महत्व की जगह रही होगी। फाहान नामक चीनी यात्री ने जिन मठों का वर्णन लिखा है उनमें से कुछ मठ यहाँ भी रहे होंगे, क्योंकि उसने लिखा है कि यमुना नदी के दोनों ओर बौद्ध मठ बने हुए थे। बहुत से इतिहासकारों द्वारा यह नगर एरियन और प्लिनी द्वारा वर्णित मेथोरा और क्लासीबोरा है। महावन में प्राचीन दुर्ग की ऊंची भूमि अब भी देखने को मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि यह कुछ तो प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम था। इस दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि इसको मेवाड़ के राजा कतीरा ने निर्मित किया था। परंपरागत अनुश्रुतियों से ज्ञात होता है कि राणा मुसलमानों के आक्रमण से मेवाड़ छोड़कर महावन चले आए थे और उन्होंने दिगपाल नामक महावन के राजा के यहाँ आश्रय लिया था। राणा के पुत्र कांत कुंवर का विवाह दिगपाल की पुत्री के साथ हुआ था और फिर अपने ससुर के राज्य का ही वह अंत में उत्तराधिकारी हुआ। कांत कुंवर ने अपने पारिवारिक पुरोहितों को संपूर्ण महावन का पुरोहितत्व प्रदान किया। ये ब्राह्मण शरणार्थी थे। आज भी उन ब्राह्मणों के वंशज चौधरी उपाधि ग्रहण करते हैं और अब भी थोक चौधरी यान के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। आचार्य श्री कैलाश चंद्र कृष्ण के महावन और रमण रेती लेख के अनुसार कस्बे में एक स्थान पर ब्रिटिश शासन काल का शिलालेख है, जिसके द्वारा महावन तथा उसके आसपास में आखेट करना निषिद्ध है। मुगल शासक अकबर, महान जहांगीर, शाहजहां आदि शासकों ने भी पुष्टि संप्रदाय के गोस्वामियों से प्रभावित होकर इस क्षेत्र में पशु वध की निषेधाज्ञाएं प्रसारित की थी। 84 खंभा मंदिर में पूर्व दिशा में कुछ ही दूर यमुना जी के तट पर ब्रह्मांड घाट नाम का रमणीक स्थल है। यहाँ बहुत सुंदर पक्के घाट हैं। चारों ओर सुरम्य वृक्षा वाली उद्यान एवं एक संस्कृत पाठशाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुकूल यहाँ श्री कृष्ण ने मिट्टी खाने के बहाने यशोदा माँ को अपने मुख में समग्र ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। यहीं से कुछ दूर मनोहारी चिंताहरण शिव दर्शन है। ब्रिटिश काल में महावन तहसील बन जाने से इस नगर की कुछ उन्नति हुई, लेकिन प्राचीन वैभव को यह प्राप्त न कर सका। महावन को औरंगजेब के समय में उसकी धर्मार्थ नीति का शिकार बनना पड़ा था। इसके बाद 1757 ईस्वी में अफगान अहमद शाह अब्दाली ने जब मथुरा पर आक्रमण किया तो उसने महावन में सेना का शिविर बनाया। वह यहाँ ठहरकर गोकुल को नष्ट करना चाहता था, किंतु
महावन के 4000 नागा सन्यासियों ने उसकी सेना के 2000 सिपाहियों को मार डाला और स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हुए। गोकुल पर होने वाले आक्रमण का इस प्रकार निराकरण हुआ और अब्दाली ने अपनी फौज वापस बुला ली। इसके पश्चात महावन के शिविर में विसूचिका हैजा के प्रकोप से अब्दाली के अनेक सिपाही मर गए। अतः वह शीघ्र दिल्ली लौट गया, किंतु जाते जाते भी इस बर्बर आक्रांता ने मथुरा, वृंदावन आदि स्थानों पर जो लूट मचाई और लोमहर्षक विध्वंस और रक्तपात किया, वह इसके पूर्व कृत्यों के अनुकूल ही था। गोपराज नंद बाबा के पिता परजन्य गोप पहले नंदगांव में ही रहते थे। वहीं रहते समय उनके उपानंद, अभिनंद, श्रीनंद, सुनंद और नंदन ये 5 पुत्र तथा सनंदा और नंदिनी 2 कन्याएं पैदा हुईं। उन्होंने वहीं रहकर अपने सभी पुत्र और कन्याओं का विवाह किया। मध्यम पुत्र श्री नंद को कोई संतान न होने से बड़े चिंतित हुए। उन्होंने अपने पुत्र नंद को संतान की प्राप्ति के लिए नारायण की उपासना की और उन्हें आकाशवाणी से यह ज्ञात हुआ कि श्री नंद को असुरों का दलन करने वाला महापराक्रमी सर्वगुण संपन्न एक पुत्र शीघ्र ही पैदा होगा। इसके कुछ ही दिनों बाद केसी आदि असुरों का उत्पात आरंभ होने लगा। परजन्य गोप पूरे परिवार और सगे संबंधियों के साथ इस बृहद वन में उपस्थित हुए। इस बृहद या महावन में निकट ही यमुना नदी बहती है। यह वन नाना प्रकार के वृक्षों, लता व लरियों और पुष्पों से सुशोभित है। जहाँ गौओं को चराने के लिए हरे भरे चारागाह हैं, ऐसे एक स्थान को देखकर सभी गोप ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए तथा यहीं पर बड़े सुखपूर्वक निवास करने लगे। यहीं पर नंद भवन में यशोदा मैया ने श्री कृष्ण, कन्हैया तथा योग माया को यमज संतान के रूप में अर्धरात्रि को प्रसव किया। यहीं यशोदा के सूतिकागार में नाड़ी छेदन आदि जात कर्म रूप वैदिक संस्कार हुए। यहीं पूतना, तृणावर्त, सक्टासुर नामक असुरों का वध कर श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। पास ही नंद की गौशाला में श्री कृष्ण और बलदेव का नामकरण हुआ। यहीं पर घुटनों पर बाल कृष्ण चले। यहीं पर मैया यशोदा ने चंचल बाल कृष्ण को ओखल से बांधा। श्री कृष्ण ने यमलार्जुन का उद्धार किया। यहीं 2.5-3 वर्ष की अवस्था तक की श्री कृष्ण और बलराम की बाल क्रीड़ाएँ हुई। बृहद वन या महावन गोकुल की लीला स्थलियों का ब्रह्मांड पुराण में भी वर्णन किया गया है। ब्रज शक्ति विलास के अनुसार महावन में श्री नंद मंदिर, यशोदा शयन स्थल, ओखल स्थल, सकट भंजन स्थान, यमलार्जुन उद्धार स्थल, सप्त सामुद्रिक कूप, पास ही गोपीश्वर महादेव, योग माया जन्म स्थल, बाल गोकुलेश्वर, रोहिणी मंदिर, पूतना वध स्थल दर्शनीय है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार
यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं जन्म स्थान, जन्म संस्कार स्थान, गौशाला, नामकरण स्थान, पूतना वध स्थान, अग्नि संस्कार स्थल, सकट भंजन स्थल, स्तन्य पान स्थल, घुटनों पर चलने का स्थान, तृणावर्त वध स्थल, ब्रह्मांड घाट, यशोदा जी का आंगन, नवनीत चोरी स्थल, दामोदर लीला स्थल, यमलार्जुन उद्धार स्थल, गोपीश्वर महादेव, सप्त सामुद्रिक कूप, श्री सनातन गोस्वामी की भजन स्थली, मदन मोहन जी का स्थान, रमण रेती, गोपकूप, उपानंद की आदि गोपों के वास स्थान, श्री कृष्ण के जात कर्म आदि का स्थान, गोप बैठक, वृंदावन, गमन पथ, सकरौली आदि। नंद भवन वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण और बलराम नंद महाराज और यशोदा के साथ रहते थे। वास्तुकार विश्वकर्मा ने 5000 साल पहले नंद महाराजा का घर बनाया था। यह पुरानी गोकुल में एक पहाड़ी पर है। इसमें 84 स्तंभ हैं और इसीलिए इसे 84 खंबा कहा जाता है। नंद हवेली के भीतर ही श्री यशोदा मैया के कक्ष में भादो माह के रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण और योग माया ने यमज संतान के रूप में माँ यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिया था। यहाँ योग माया का दर्शन है। श्रीमद् भागवत में भी इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है कि महाभाग्यवान नंद बाबा भी पुत्र के उत्पन्न होने से बड़े आनंदित हुए। उन्होंने नाड़ी छेद संस्कार, स्नान आदि के पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म आदि संस्कारों को संपन्न कराया। यही वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया था। पूतना जो कि माता का वेश बनाकर अपने स्तनों में कालकूट विष भरकर नंद भवन में इस स्थल पर आई, उसने सहज ही यशोदा रोहिणी के सामने ही पलने पर सोए हुए शिशु कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने कालकूट विष के साथ ही साथ उसके प्राणों को भी चूसकर राक्षसी शरीर से उसे मुक्त कर गोलोक में धात के समान गति प्रदान की। पूतना पूर्व जन्म में महाराज बलि की कन्या रत्नमाला थी। भगवान वामन देव को अपने पिता के राजभवन में देखकर वैसे ही सुंदर पुत्र की कामना की थी, किंतु जब वामन देव ने बलि महाराज का सर्वस्व हरण कर उन्हें नागपाश में बांध दिया तो वह रोने लगी। उस समय वह यह सोचने लगी कि ऐसे क्रूर बेटे को मैं विष मिश्रित स्तनपान कराकर मार डालूंगी। वामन देव ने उसकी इस अभिलाषाओं को जानकर एवं अस्तु ऐसा ही हो वरदान दिया। इसलिए श्री कृष्ण ने उसी रूप में उसका वध कर उसको धात्रोचित गति प्रदान की। एक समय बाल कृष्ण किसी छड़के के नीचे पलने में सो रहे थे। यशोदा मैया
उनके जन्म नक्षत्र उत्सव के लिए व्यस्त थी। उसी समय कंस द्वारा प्रेरित एक असुर उस छड़के में प्रविष्ट हो गया और उस छड़के को इस प्रकार से दबाने लगा जिससे श्री कृष्ण उस छकड़े के नीचे दबकर मर जाएं। किंतु चंचल बाल कृष्ण ने किलकारी मारते हुए अपने एक पैर की ठोकर से सहज रूप में ही उसका वध कर दिया। छकड़ा उलट गया और उसके ऊपर रखे हुए दूध, दही, मक्खन आदि के बर्तन चकनाचूर हो गए। बच्चे का रोदन सुनकर यशोदा मैया दौड़ी हुई वहां पहुंची और आश्चर्यचकित हो गई। बच्चे को सकुशल देखकर ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सी गौओं का दान किया। वैदिक रक्षा के मंत्रों का उच्चारण पूर्वक ब्राह्मणों ने काली गाय के मूत्र और गोबर से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। यह स्थान इस लीला को संजोए हुए आज भी वर्तमान में स्थित है। सक्टासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष दैत्य का पुत्र उत्कच नामक दैत्य था। उसने एक बार लोमस ऋषि के आश्रम के हरे भरे वृक्षों और लताओं को कुचल कर नष्ट कर दिया था। ऋषि ने क्रोध से भरकर श्राप दिया, दुष्ट, तुम देह रहित हो जाओ। यह सुनकर वह ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसी असुर ने छकड़े में अविष्ट होकर श्री कृष्ण को खींच डालना चाहा, किंतु भगवान श्री कृष्ण के श्री कमल चरणों के स्पर्श से मुक्त हो गया। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। यहीं पर तृणावर्त वध स्थल भी मौजूद है। एक समय कंस ने कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में तृणावर्त नामक दैत्य को भेजा। वह कंस की प्रेरणा से बवंडर का रूप धारण कर गोकुल में आया और यशोदा के पास ही बैठे हुए श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। बाल कृष्ण ने स्वाभाविक रूप में उसका गला पकड़ लिया, जिससे उसका गला रुद्ध हो गया, आंखें बाहर निकल आईं और वह पृथ्वी पर गिरकर मर गया। यहीं महावन में दही मंथन स्थल भी मौजूद है। यहाँ यशोदा जी दही मंथन करती थी। एक समय बाल कृष्ण निशा के अंतिम भाग में पलंग पर सो रहे थे। यशोदा मैया ने पहले दिन शाम को दीपावली के उपलक्ष्य में दास दासियों को उनको घरों में भेज दिया था। सवेरे स्वयं श्री कृष्ण को मीठा मक्खन खिलाने के लिए दही मंथन कर रही थीं तथा ऊंचे स्वर एवं ताल लय से श्री कृष्ण की लीलाओं का आविष्ट होकर गायन कर रही थी। उधर भूख लगने पर श्री कृष्ण माया को खोजने लगे। पलंग से उतरकर बड़े कष्ट से ढुलते ढुलते रोदन करते हुए किसी प्रकार माँ के पास पहुँचे। यशोदा जी बड़े प्यार से पुत्र को गोद में बिठाकर स्तनपान कराने लगी। इसी बीच पास ही आग के ऊपर रखा हुआ दूध उफनने लगा। मैया ने अतृप्त श्री कृष्ण को बलपूर्वक अपनी गोद के नीचे बैठा दिया और दूध की रक्षा के लिए चली गई। अतृप्त बाल कृष्ण के अधर क्रोध से फड़कने लगे और उन्होंने लोढ़े से मटके में छेद कर दिया। तरल दही मटके के चारों ओर बह गया। श्री कृष्ण उसी में चलकर घर के अंदर उल्टे ओखल पर चढ़कर छीके से मक्खन निकालकर कुछ स्वयं खाने लगे और कुछ बंदरों तथा कौवों को भी खिलाने लगे। यशोदा जी लौटकर
बच्चे की करतूत देखकर हंसने लगी और उन्होंने छिपकर घर के अंदर श्री कृष्ण को पकड़ना चाहा। माया को देखकर श्री कृष्ण ओखल से कूदकर भागे, किंतु यशोदा जी ने पीछे से उनकी अपेक्षा अधिक वेग से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और दंड देने के लिए ओखल से बांध दिया। फिर गृह कार्य में लग गई। इधर श्री कृष्ण ने सखाओं के साथ ओखल को खींचते हुए पूर्व जन्म के श्रापग्रस्त कुबेर पुत्रों को स्पर्श कर उनका उद्धार कर दिया। यहीं पर नंद भवन में यशोदा जी ने श्री कृष्ण को ओखल से बांधा था। नंद भवन से बाहर पास ही नल कुबेर वर मणिग्रीव के उद्धार का स्थान है। आजकल जहाँ 84 खंभा है, वहाँ श्री कृष्ण का नाड़ी छेदन हुआ था। उसी के पास में नंदकूप है। यहाँ नंद बाबा की गौशाला भी स्थित है। इसी गौशाला में श्री कृष्ण और बलदेव जी का नामकरण हुआ था। गंगाचार्य जी ने इस निर्जन गौशाला में श्री कृष्ण और बलदेव का नामकरण किया था। नामकरण के समय श्री बलराम और श्री कृष्ण के अद्भुत पराक्रम, दैत्य दलन एवं भागवतोचित लीलाओं के संबंध में भविष्यवाणी भी की थी। कंस के अत्याचारों के भय से नंद महाराज ने बिना किसी उत्सव के नामकरण संस्कार कराया था। यहीं पर मल्ल तीर्थ भी स्थित है। यहाँ नंगे बाल कृष्ण और बलराम परस्पर मल्ल युद्ध किया करते थे। गोपियाँ लड्डू का लोभ दिखलाकर उनको मल्ल युद्ध की प्रेरणा देती तथा युद्ध के लिए उकसाती थी। ये दोनों बालक एक दूसरे को पराजित करने की लालसा से मल्ल युद्ध करते थे। यहाँ पर वर्तमान समय में गोपीश्वर महादेव विराजमान हैं। यहीं पर नंदकूप भी स्थित है। महाराज नंद जी इस कुएं का जल व्यवहार किया करते थे। इसका नामांतर सप्त सामुद्रिक कूप भी है। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए इसे प्रकट किया था। इसका पानी शीतकाल में उष्ण तथा उष्णकाल में शीतल रहता था। इसमें स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। श्री रूप सनातन के ब्रज आगमन से पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु वन भ्रमण के समय यहाँ पधारे थे। वे महावन में श्री कृष्ण जन्म स्थान में श्री मदन मोहन जी का दर्शन कर प्रेम में विह्वल होकर नृत्य करने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। चौरासी खंभा मंदिर से नीचे उतरने पर सामुद्रिक कूप के पास ही गुफा के भीतर सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है। सनातन गोस्वामी कभी कभी यहाँ गोकुल में आने पर इसी जगह भजन करते थे और श्री मदन गोपाल जी का प्रतिदिन दर्शन करते थे। एक समय सनातन गोस्वामी यमुना पुलीन के रमणीय बालू में एक अद्भुत बालक को खेलते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। खेल समाप्त होने पर वे बालक के पीछे पीछे चले, किंतु मंदिर में प्रवेश होते ही वह बालक दिखाई नहीं दिया।
विग्रह के रूप में श्री मदन गोपाल दिखे। वही श्री मदन गोपाल कुछ समय बाद पुनः मथुरा के चौबाइन के घर में उसके बालक के साथ में खेलते हुए मिले। श्री मदन गोपाल ने सनातन जी से उनके साथ वृंदावन में ले चलने के लिए आग्रह किया। सनातन गोस्वामी उनको अपनी भजन कुटी में ले आए और विशाल मंदिर बनवाकर उनकी सेवा पूजा आरंभ करवाई। जन्मस्थली नंद भवन से प्रातः 1 मील पूर्व में ब्रह्मांड घाट विराजमान है। ब्रह्मांड घाट से यमुना पार मथुरा की ओर कोले घाट विराजमान है। श्री वासुदेव जी नवजात श्री कृष्ण को लेकर यहीं से यमुना पार होकर गोकुल नंद भवन में पहुंचे थे। जिस समय वासुदेव जी यमुना पार करते समय बीच में उपस्थित हुए, उस समय यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। वासुदेव जी श्री कृष्ण को ऊपर उठाने लगे। जब वासुदेव जी के गले तक पानी पहुंचा तो वे बालक की रक्षा करने की चिंता से घबराकर कहने लगे, इसे को लेवे, अर्थात इसे कौन लेकर बचाए। इसीलिए व्रजनाथ जी ने यमुना के इस घाट का नाम कोले घाट रखा। यमुना के स्तर को बढ़ते देखकर बाल कृष्ण ने पीछे से अपने पैरों को यमुना जी के कोल में गोदी में स्पर्श करा दिया। यमुना जी श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर झट से नीचे उतर गईं। पीछे से वहाँ टापू हो गया और वहाँ कोले गांव बस गया। कोले घाट के तट पर उथलेश्वर और पांडेश्वर महादेव जी के दर्शन हैं। दाऊ जी के 5 कोस उत्तर की तरफ देवस्पति गोपका निवास स्थान देवनगर है। वहाँ राम सागर कुंड, प्राचीन बृहद कदम्ब वृक्ष और देवस्पति गोप के पूजन की गोवर्धन शिला दर्शनीय है। दाऊ जी के पास ही हथौरा ग्राम है। वहाँ नंद राय जी की बैठक है। यहीं कर्ण छेदन स्थान भी उपस्थित है। यहाँ श्री बालकृष्ण और बलराम का कर्ण छेदन संस्कार हुआ था। इसका वर्तमान नाम कर्णावल गांव है। यहाँ कर्णवेद कूप, रत्न चौक और श्री मदन मोहन तथा माधव राय जी के शिव विग्रहों के दर्शन हैं। प्रिय दर्शकों, महावन पुरानी गोकुल या गोकुल धाम का भ्रमण एवं दर्शन करके मन में अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और दिव्य दर्शन करके मन में अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरे सहयोग के लिए।